जब आप पहली बार सऊदी अरब गई तो क्या आपने काबा देखा? मैंने दोबारा फोन किया अपने घर, चर्च और पादरी को और कहा यहाँ ऐन वस्त में एक डब्बा सा है जिसके गिर्द लोग चक्कर लगा रहे हैं और चाहते हैं कि मैं भी जाऊँ। मैंने यही कहा, माफ कीजिएगा क्योंकि मैं नहीं जानती, ये लोग गोल चक्कर लगा रहे हैं और चाहते हैं कि मैं भी देखूं। तो मेरे पादरी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये लोग गलत हैं, ये इब्राहिम का घर नहीं है, नहीं नहीं ये जगह ही गलत है, मत जाना, ये बिल्कुल बेमायने बात है। और मैंने कहा अच्छा शुक्रिया। मुझे डिनर्स पर बुलाया जाता, मुख्तलिफ डिनर्स पर और घूमने फिरने की जगहों पर। अक्सर नमाज का वक्त होता था, अजान होती तो मैं अपनी रोजरी निकालती और वो भी अपनी तस्बीह निकालते और हम दोनों इसी तरह ये सब शुरू हुआ। मैंने पूछा कि आपको रोजरी का पता है, कभी सुना है इसके बारे में? तो वो कहते सेम सेम, क्योंकि हमारी अंग्रेजी और अरबी कमजोर थे, बस वो कहते सेम सेम। मैंने कहा ठीक है, तो हमारे पास सेम सेम है। फिर मैं उनसे जीसस के बारे में बात करने लगी। वो बोले हम जानते हैं ईसा को, ईसा बिन मरियम। और मैं हैरान रह गई, क्या आप लोग उनका मुख्तलिफ नाम ले रहे हैं मगर शायद शख्सियत एक ही है। और फिर मुझे पता चला कि शायद यही उनका असल नाम है। मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि मुझे कहा गया था कि वो जीसस को नहीं जानते, मगर मगरिबी दुनिया में जो हमें समझाया जाता है वो कुछ इस तरह है कि औरतें जुल्म का शिकार हैं, दबाव में हैं, वो बाहर निकलना चाहती हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं वगैरह। मुझे लगा कि मरियम के मामले में भी कहानी कुछ और ही थी कि औरतें दबाव में नहीं थी, ना ही उन पर जुल्म हो रहा था, उन्हें वहाँ रहना पसंद था, वो अपनी जिंदगी से खुश थी, उन्हें सब कुछ पसंद था, अपनी जिंदगी, अपने इतराफ, सब कुछ। और मुझे ये सुनकर बहुत हैरत हुई क्योंकि मैं सोच रही थी कि बेचारी खवातीन, इन्हें मैरी को जानना चाहिए ताकि ये आजाद हो सकें, लेकिन वो दबाव में नहीं थी बल्कि खुश थी, शायद हमसे ज्यादा खुश थी, मैं तो यही कहूंगी। मैं अमेरिकी खवातीन को इसी तरह समझाया करती थी कि वो ज्यादा आजाद थी, उनकी जिंदगी वाकई बेहतर थी। जो कुछ मैंने यहाँ सीखा था वहाँ जाकर रही तो सब उलट निकला, बिल्कुल मुख्तलिफ। लोग बहुत ही शफीक, मेहरबान, मोहब्बत करने वाले, मेहमान नवाज और फयाज थे और वो मुझसे ज्यादा इल्म रखते थे, नमाज में बहुत पाबंद थे, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते, चाहे कुछ भी हो। मैं वापस तो ईसाई ही आई लेकिन कुछ भी वैसा न रहा। यूं लगा जैसे वहाँ मेरे दिल में एक बीज बो दिया गया हो और वो बीज कभी खत्म न हुआ, जितना मैंने कोशिश की, और ये एक तवील आजमाइश थी। टुवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एक फलाही तंजीम है जिसका अज़म इस्लाम के पैगाम को 10 ज़बानों में दुनिया भर में फैलाना है। अपनी सपोर्ट से आप लोगों को इस्लाम में दाखिल होने, हराम काम छोड़ने, नमाज शुरू करने, हिजाब पहनने, कुरान की तलावत सीखने जैसे अमाल में मदद दे सकते हैं और इन तमाम नेक अमाल के बदले अजर अजीम पा सकते हैं इंशाअल्लाह। टुवर्ड्स इटर्निटी को अतिया दें और इस सुनहरे मौके को ज़ाया न होने दें। मैंने एक फिल्म देखी, कुछ मनाजिर देखे। मेरी एक दोस्त के पास द मैसेज नामी फिल्म थी और मैंने उसका आधा हिस्सा देखा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थी और मैं हैरान हुई, मोहम्मद, मैंने तो कभी सुना नहीं। ये काफी पुरानी बात है। मैं सोचने लगी ये मोहम्मद कौन है, और मैं वो फिल्म देखती रही और फिल्म से मोहब्बत हो गई। मैं इतनी पुरजोश हो गई कि दौड़ी दौड़ी घर गई। मैंने कहा फिल्म रोको, मैं वापस आती हूँ, मुझे अपने घर वालों को लाना है। मैं दौड़ती हुई अपने माँ बाप और खानदान को बताने गई और मुझे उधर जाने से रोक दिया गया। मैं फिल्म का दूसरा हिस्सा कभी नहीं देख सकी। फिर मैंने अपने वालिदैन की बात मानी और वापस चर्च चली गई, लेकिन वो चीज मेरे दिल में बैठ गई कि ये मोहम्मद नाम का शख्स कौन है। जब मैं वापस आई तो मेरे खानदान ने मुझे राहिबों के पास ले जाना शुरू किया क्योंकि वो खौफजदा हो गए थे कि मैं मुसलसल मोहम्मद की बातें कर रही हूँ। मैं कहती ये वही शख्स है जिसका मैंने तुम्हें बताया था जब मैंने वो फिल्म देखी थी, और वो वाकई हकीकी है। मैंने देखा है और ये कुछ बहुत बड़ा है, ये मामूली नहीं है, ये बड़ी चीज है जो इस्लाम कहलाती है। तो वो घबरा गए, मेरा खानदान गुस्से में आ गया, डर गया। मेरी बहन जो नन थी मुझे मुख्तलिफ पादरियों के पास ले गई, बड़े से बड़े यानी बिशप और कार्डिनल तक। उसने एक भारतीय राहिब को ढूंढा जो मुसलमानों के साथ रहा था और मुसलमानों के साथ स्कूल गया था। उसने कहा ये तुम्हें समझा देगा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। मैं 7 साल तक हर हफ्ते उसके पास जाती रही, बहस करती रही। मैं उससे मोहम्मद के बारे में बात करती और वो कहता तुम एक पागल शख्स की पैरवी क्यों करना चाहती हो, नाउजुबिल्लाह। मैं रात को सोती और सुबह उठकर कहती यही सच है, तुम दुरुस्त रास्ते पर हो, आगे बढ़ो, पीछे न हटो। तो फिर मैं हर हफ्ते राहिबों के पास जाती और उन्हें बताती जो कुछ मैंने वहाँ रहकर सीखा था। मुझे अंग्रेजी जबान में कुरान मिला और उनके पास एक बड़ी लाइब्रेरी थी, लेकिन उनके पास कुरान नहीं था। तो मैंने सोचा शायद ये उनकी लाइब्रेरी के लिए अच्छा हो। मैं उनके लिए कुरान लेकर गई, लेकिन वो बहुत नाराज हो गए और कुरान उठाकर मुझ पर फेंक दिया और बोले तुम इस सबको छोड़ोगी नहीं, तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है, तुम्हें इसे अपने दिमाग से निकालना होगा। ये सब बहुत मुश्किल था। बाद में वो राहिब सख्त बीमार हो गया, उसे बहुत भयानक कैंसर हो गया। ये बहुत अफसोसनाक था। उसने मुझसे माफी मांगी। मरने के वक्त उसने कहा मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, और बोला
सब इंसान अच्छे होते हैं, चाहे वो ईसाई हों, यहूदी या मुसलमान हों। अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं और मैं अपने किए पर शर्मसार हूँ। ये उस राहिब से मेरी आखिरी मुलाकात थी। मेरे वालिदैन गुजर चुके थे और उन बरसों में मैं राहिबों के साथ रही। मेरे वालिदैन चल बसे, वो राहिब भी गुजर गया, मेरा पादरी गुजर गया, मददगार राहिब डीकन का इंतकाल हो गया। उन दिनों जब मैं बार बार आ जा रही थी, मैंने अपने कई प्यारे खो दिए। मैं एक के बाद एक मौत का सदमा सह रही थी।